उसके बारे में बताऊंगी आपको कल। और अभी तो केवल महात्म्य आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि समय भी काफी हो रहा है ना। 10 बज रहे हैं भैया, 9:45 हो चुके हैं। क्या कहा गया महाराज, इस कलयुग में ऐसा क्या किया जाए जिससे सभी का जो मन है भगवान के भजन में लगे। एक दिन शौनकादिक ऋषियों की मंडली बैठी हुई थी। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादिक ऋषियों की मंडली बैठी हुई थी। सभी शौनकादिक ऋषि अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर आज बैठे हैं। नैमिषारण्य का अर्थ बताएं? नैमिषारण्य को नैमिषारण्य क्यों कहा जाता है जानते हैं? ब्रह्मा जी के चक्र की नेमी जहां गिरी थी उसी को कहते हैं नैमिष, और अरण्य माने वन। नैमिष अरण्य, नैमिषारण्य, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। आज सभी शौनकादिक ऋषि अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर बैठे हैं। उन्हीं संतों की मंडली में आज 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। महाराज सूत जी महाराज के पास जब आगमन हुआ, सूत जी महाराज को देखकर सभी शौनकादिक ऋषि खड़े हो गए। और जैसे ही देखकर खड़े हुए तो सूत जी महाराज को बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज की उम्र थी मात्र 16 वर्ष की, और शौनकादिक ऋषियों की उम्र इतनी थी महाराज, ना जाने कितने संत जन की आयु बदल चुकी हो। कोई 2-2 हजार 4-4 हजार वर्ष की आयु थी, और 16 वर्ष की आयु के एक पुत्र को देखकर खड़े हो गए। सूत जी महाराज बोले, अरे अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूं ना। तो शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या दिया? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। बोले महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, और कोई कदाचित उम्र में बड़ा होता है, लेकिन जो महाराज ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो तो सबसे बड़ा होता है। और आप दिखने में केवल 16 वर्ष के हैं, लेकिन आप जानते हैं आप हमारे अंदर बैठे हुए अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। आज हम इसीलिए आपके सामने खड़े हुए हैं। महात्मा संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करिए, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी भी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। आज संतों के पास जब सूत जी महाराज पहुंचे हैं तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने बड़े सुंदर प्रश्न किए। बोले महाराज, अब जब आप आ ही गए हैं तो आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है। बोले कहो क्या? बोले मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें इस कलयुग में कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे सभी की मनोवृत्ति दशा बिगड़ जाए, जो बिगड़ी हुई है वो भी ठीक हो जाए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले महाराज, मैं आज आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके मन को बड़ी ही सुंदर दशा प्राप्त होगी। क्या? बोले महाराज, इस कलयुग ने प्रत्येक व्यक्ति की दशा को बिगाड़ दिया है। पहले व्यक्ति धर्म कर्म बहुत करता था,
लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार कलयुग बढ़ रहा है, धर्म भी समाप्त होता जा रहा है। जानते हैं, कोई अच्छा काम होता है ना, तो उसमें लोगों को जोड़ने के लिए बहुत समय लगता है, लोगों को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं पता कि धर्म क्या है, धर्म करने से उसका हमको फल क्या प्राप्त होगा। लेकिन अभी कलयुग ने उनकी दशा को क्या बिगाड़ा है महाराज, उनकी वृद्धि में इतनी विकृति आ गई है कि वो अपने धर्म कर्म को छोड़कर गलत कार्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। सूत जी महाराज बोले, मैं आपको बड़ी ही सुंदर कथा सुनाऊंगा। ये मानव की बहुत बड़ी भ्रांति बन गई है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? चिंतन करना चाहिए ना, क्योंकि चिंता ही चिता का कारण होती है। चिंता ही चिता का कारण होती है। अगर हम चिंता को मिटाकर अगर भगवान का चिंतन करने लग जाएंगे ना, तो जीवन भर के लिए तर जाएंगे महाराज। आइए प्यारा सा भजन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। छोटा सा है लल्ला मेरा, इसकी बात हो रही गोपाला की। छोटा सा है लल्ला मेरा, और क्या करता है? करतब करे कमाल। तभी इसको क्या कहते हैं? लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। एक मिनट रुक जाइए, इनसे बात हो रही है, आप लोग भी गाइए, ये तो चलते रहेंगे। 7 दिन को कथा आई है, अगर आप लोग भी मदद नहीं करेंगे फिर कैसे? छोटा सा है लल्ला मेरा, ओहो छोटा सा है लल्ला मेरा, छोटा सा है लल्ला मेरा, और करतब करे कमाल। सेवा करते हुए लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। गाओ गाओ से, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। ओ छोटा सा है लल्ला मेरा, छोटा सा है, छोटा सा है लल्ला मेरा, छोटा सा है लल्ला मेरा, करतब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। हरि बोल। श्री राधे। और अब करना क्या है? सबसे पहले इन्हें जगाओ, गंगा जल स्नान कराओ। 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 नई नई इन्हें वस्त्र पहनाओ और प्यार से इन्हें लड़ाओ। नए नए वस्त्र बनाओ, प्यार से इन्हें लगाओ। नए नए इन्हें वस्त्र पहनाओ और प्यार से इन्हें लड़ाओ। नए नए वस्त्र बनाओ और प्यार से इन्हें लगाओ। चले चाल मत वाली देखो हो, चले चले चाल मतवाली देखो, हो, चले चाल मत वाली देखो, देखो इनकी चाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल
सिर पे मोर मुकुट की पगड़ी, मोर मुकुट की पगड़ी, सिर पे मोर मुकुट की पगड़ी, सर पे मोर मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, सोने की है तगड़ी प्यारे, सोने की है तगड़ी प्यारे, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, नए नए आभूषण लाओ हो, नए नए आभूषण लाओ, नए नए आभूषण लाओ, देखो इनको हाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, गाभा से लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, गोपाल मेरो लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। श्री राधे। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, रुको इधर वाले, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। गाओ मैया, मानते हैं आपकी संख्या थोड़ी कम है, कल से बढ़ जाएगी, लेकिन गाओ तो भाव से। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, 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 ओ लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले बांकन चोर की, राधा रानी सरकार की। आज सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं। बोले हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर मन की वृत्ति ही बदल जाए। सूत जी महाराज बोले मैं आज आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको कभी कभी तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई है। आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई है। जानते हैं देवताओं को दो चीज बड़ी दुर्लभ है। क्या? देवताओं के पास किसी चीज की कमी नहीं है, देवताओं पे दो चीज बड़ी दुर्लभ है। क्या? कथा और मठा। कथा और मठा, ये दो चीजें बड़ी ही दुर्लभ हैं देवताओं के लिए। और ये दो चीजें अगर हमारे लिए कितनी ज्यादा सरल है जानते हैं, लेकिन हम इस कान सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और देवताओं क्या कर देते हैं आजकल, आप जानिए आज इसकी कथा में देवताओं ने क्या क्या प्रयास किया। बोले कैसे? कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। एवं विनिमय जाता सुधा राज्ञा प्रपीतम। एक बार की बात है महाराज, क्या सूत जी बोले भागवत कथा आचार्य सुना रहे थे परीक्षित जी महाराज को। एक बार की कथा
परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे तो वहीं पर सुखदेव जी महाराज के पास देवता अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। जब देवता अमृत का कलश लेकर पहुंच गए और जाकर जानते हैं क्या बोले? बोले हमने सुना है आप परीक्षित को 7 दिन में भागवत की कथा सुना रहे हैं। बोले हाँ ठीक सुना है, ठीक सुना है। बोले हम एक प्रस्ताव आपके सामने रखने आए। बोले कहिए क्या प्रस्ताव है? बोले हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भागवत कथा है आप इसकी अमृत कलश से अदला बदली कर दीजिए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, ये अमृत कलश आप परीक्षित को पिला दीजिए और श्रीमद् भागवत कथा अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने तुरंत भगा दिया देवताओं को। देवताओं को अभक्त समझा और वहां से भगा दिया। बोले अरे ठगिया देवताओं, कहां ये तुच्छ सा अमृत और कहां श्रीमद् भागवत अमृत? तुम इन दोनों की बराबरी करने आए हो? तुम नहीं जानते कि श्रीमद् भागवत कितनी अमूल्य वस्तु है? ये भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। भागवत कथा स्वयं श्री कृष्ण का मस्तक तिलक है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और वहां से भगा दिया। अब जब देवताओं ने जाकर इसकी शिकायत ब्रह्मा जी से कर दी कि हमें सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई, हमें भगा दियो वहां से। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाया, तराजू, और तराजू लेकर एक तरफ संसार के समस्त साधनों को रखा और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत अमृत, केवल श्रीमद् भागवत अमृत को रखा। महाराज अब ये बताइए नीचे हिस्सा कौन सा जाता है जिसमें वजन होता है? जानते हैं समस्त साधन ऊपर हो गए और भागवत जी नीचे आ गए। सब साधन ऊपर भयो, भागवत भयो महान। ऋषियों ने भी कह दिया मुक्ति ग्रंथ है दान। जब सभी साधन ऊपर हो गए और श्रीमद् भागवत अमृत नीचे आ गई तो ब्रह्मा जी ने भी देवताओं से कह दिया अरे ठगिया देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। भागवत स्वयं ठाकुर जी का मस्तक तिलक है और हम पुस्तक समझ रहे हैं इसको। जब इतना सुना तो सूत जी महाराज बोले अब पता चला भागवत कथा क्या है? बोले जी, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। महाराज भागवत का पलड़ा ही नीचे हो गया था, संसार के साधन समस्त ऊपर हो गए। बोले साक्षात कृष्ण स्वरूप है श्रीमद् भागवत। बोले इस भागवत को जन जन में प्रचार करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को श्रवण कराया और नारद को जब श्रवण कराया तो नारद जी एक जगह बैठने वाले इंसान है नहीं, नारद जी तो चलते फिरते रहते हैं। बोले अच्छा, तो सूत जी महाराज से यहीं पे शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले ये बताइए जब नारद जी इधर उधर चलते रहते हैं तो नारद जी ने कथा कैसे सुन ली? नारद जी ने कथा कैसे सुन ली?
तो ब्रह्मा जी बोले एक बार की बात है, मेरे पुत्र हैं सनक सनंदन और सनत कुमार, मेरे 4 पुत्र हैं। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति में चले जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मृत्युलोक में। मृत्युलोक में समस्त जगहों पर घूम लिए नारद जी। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगह घूम लिए। अब जब बद्रीनाथ पहुंचे तो महाराज वहीं उनकी भेंट हो गई सनक सनंदन सनत कुमारों से। अब जब सनत कुमारों से उनकी भेंट हुई तो नारद जी का जब मुख देखा तो मुख उदास था, बहुत चिंता थी। तो सनत कुमारों ने पूछ लिया, अरे नारद जी आप बहुत चिंतित लगते हैं, क्या बात है, क्या समस्या है? काते चिंता वाली ऐसी, क्या चिंता सता रही है आपको नारद जी? अब नारद जी हंसमुख व्यक्ति महाराज, अब कोई हंसमुख व्यक्ति एकदम से उदास हो जाए तो जाहिर सी बात है कोई समस्या ही रही होगी। अब नारद जी बोले क्या बताऊं भैया, मैं इस मृत्यु लोक को सबसे सुंदर लोक समझकर यहाँ आया। मैं केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, समस्त जगहों पर गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन भैया जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां मैंने एक कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? बोले श्री यमुना जी का किनारा है, ठंडी ठंडी लहर चल रही है और वहीं पर एक वृद्ध स्त्री बैठी हुई है। एक स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं महाराज। जब देखा 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं मूर्छा अवस्था में, तो वो बस स्त्री रोए जा रही है, रोए जा रही है, कुछ नहीं कर रही है। महाराज मैं जब उस स्त्री के पास गया, मैंने जाकर उससे पूछा, हे देवी आप क्यों रोती हैं? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारे में कमी अगर आप लोग थोड़ी सी भी करेंगे तो महाराज मैंने तो सुना है कि बरौर वाले भक्ति में 1 नंबर पर आते हैं। बिल्कुल आते हैं दीदी। कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। देखो बोल रही हैं दीदी, अगर 1 नंबर पर आते हैं तो फिर जयकारा भी जम के लगाओ भैया। अब ये लोग वृंदावन में जाएंगे तो यहाँ की तारीफ करनी चाहिए ना। अच्छा ठंड लग रही है क्या? सच बताओ, जिसको लग रही है ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो, किसको लग रही है? एक योगा सिखाते हैं आपको ना, एक हाथ ऊंचा करो अपना सभी लोग। क्या बात है, वाह। एक हाथ ऊंचा करो और ये दूसरा हाथ इससे जोड़ दो और ताली बजाओ। जितनी जोर से आप बजा सकते हो उतनी जोर से बजाओ। क्या बात है, ऐसे ताली बजाते रहेंगे ठंड दूर हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी ना। और भी हमारी बात तो आपको माननी पड़ेगी। पूछो क्यों? बताइए क्यों? पूछो। क्योंकि हम वृंदावन वासी है। क्या बात हमारी बात तो त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण ने मानी है। हमारी छाछ पर वो नाचा है केवल छाछ पीने के लिए। तो भैया हम तो वृंदावन से आए हैं। और फिर दीदी हमारी आज बोल रही थी कि यहाँ जो बरौर वाले हैं ना आपकी बात मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो जयकारे में कमी बिल्कुल नहीं। और माता भैया साउंड थोड़ा सा ऐसा है, देखो दीदी मैं बताती हूँ, आज प्रथम दिवस है तो भैया लोग हमारे थोड़े थक गए हैं ना। हाँ, ये तो तो कल से आप देखिएगा इनका थोड़ा जोश देखिएगा, ठीक है? आप सभी को जोश मिलेगा इनका देखने को। तो चलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आवाज काकड़ तक पहुंच जानी चाहिए। काकड़ माने पीछे आपका जो गांव है ना उसकी आखिरी सीमा तक पहुंच जानी चाहिए। क्या बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। कहते हैं कि धर्म
जो है ना उसके 4 चरण हैं। 4 चरण में एक चरण दान कहलाता है। ठीक। चरण माने धर्म के 4 पैर हैं। 4 पैर समझते हैं ना आप? गाय के 4 पैर होते हैं ना, ऐसे धर्म के 4 पैर हैं। उसमें एक पैर है उसका दान। कलयुग में अगर आप धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, सनातन को बढ़ाना चाहते हैं, संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो भागवत में कहा है व्यास जी ने, नहीं करोगे तो धन की 3 गति होगी। कौन कौन सी? या तो आप उपयोग कर लीजिए, या वो नष्ट हो जाएगा, या आखिरी में आपके बाद कोई और आपके धन का उपयोग करेगा। 3 ही गति होती है। आपके पास पैसा, लक्ष्मी, प्रॉपर्टी, संपत्ति, आप जो भी